महविश हर बार की तरह इस बार भी मदीहा का दिल अपनी चालाकियों की वजह से जीतती रहेगी और सारा मुद्दा अपनी बेचारी मजलूम माँ के ऊपर डाल दिया और खुद सफाई से साइड पे होकर बैठ गई। लेकिन मदीहा को इस बात का शदीद गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि मुनज़्ज़ा तो बिल्कुल ऐसी देखने में नहीं लगती, लेकिन आखिर क्यों ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। मैं उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मतलब ये है कि वो शदीद गुस्से में आ जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने उस लड़की से इतनी मुश्किल से छुटकारा हासिल किया और दूसरी तरफ ये औरत अपनी सारी कार्रवाइयाँ डाल के सारे मामलात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अब ज़ैन के दिल से वो मानूर निकल जाए और महविश उसके दिल में बस जाए। लेकिन अलीज़े उसको इस चीज़ के लिए मजबूर कर रही है और उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपनी मोहब्बत का इज़हार करो और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम भी ज़ैन भाई से प्यार करती हो। लेकिन वो साफ-साफ कह देती है कि मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हो सकती हूँ। मैंने वो घर इसीलिए छोड़ा है ताकि सारी यादें भी उसी तरफ ही रह जाएँ और मैं अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकूँ। लेकिन मज़ीद मुझसे अब किसी किस्म की उम्मीद ना रखना। महविश को ही वो घर मुबारक हो, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी सँवारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात बसी हुई है जिसकी वजह से तुम दिन-रात परेशान रहती हो। लेकिन देखो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इस मसले का हल निकाल सकती हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुझे एक बात बताओ कि तुम ज़ैन से इतना उखड़ा-उखड़ा क्यों रहती हो? क्यों तुम हर बात पर उसको ज़लील करती हो? उसकी सारी खूबियों को तुम एक साइड पे रख के देखो। नहीं छोड़ूँगा। मानूर जो है वो बहुत परेशान इस बात से भी है कि आखिर ये सब कुछ उसके ऊपर ही ना आ जाए। मतलब ये है कि कोई आकर इस वजह से उसकी माँ को ज़लील और खुआर ना करे। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका मुकाम असल में है क्या? जब उसको पता चलेगा तो फिर वो हैरान हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? और दूसरी तरफ ये आप देखेंगे कि महविश इस कदर चालाकी खेलती है और रोना रोती है जाकर अपनी सास से कि मेरी जो माँ है वो बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं, अपनी माँ अपनी ही होती है। अब इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को इतना माना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बुरा किया है। मतलब ये है कि उन्होंने मेरी शादी का जोड़ा जो आपने मुझे दिया था वो जला कर राख कर दिया। मैं उनको समझाती रह गई, लेकिन उन्होंने इतना गुस्सा निकाला कि ये सब कुछ कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि उस बेचारी को तो पता ही नहीं है। वो तो ये उसको कहती रहेगी कि देखो महविश, ये सब कुछ तुम गलत कर रही हो। लेकिन महविश की बात कौन सुन रहा था इस औरत की? आप देखेंगे कि ज़ैन कहता है, देखो महविश, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो इस घर के कुछ असूल हैं और ये मत समझना कि असूलों के बगैर तुम इधर रह लोगी। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। लेकिन महविश अभी बहुत खामोशी के साथ सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है और चुप करके देख रही है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अंदर ही अंदर अब जड़ें काटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो इस रास्ते से निकल गई तो फिर उसके हाथ कुछ नहीं आएगा और उसको बड़ी चालाकी के साथ इन सारी चीज़ों, सारी बातों को हैंडल करना है, जिसकी वजह से वो खामोशी के साथ ज़ैन की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाती है, ताकि अभी सारा सिस्टम अच्छे तरीके से हो सके, ताकि बाद में इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सेट किया जा सके। बहरहाल आप देखेंगे कि महविश तो बुरे तरीके से उतर चुकी है ज़ैन के दिल से, और इस चीज़ का महविश को बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। महविश हर बात को जानते हुए भी इस बात पर अटक चुकी है कि नहीं भाई, अब उसको जो करना है ना वो करके ही रहेगी। मतलब ये है कि ज़ैन की ज़िंदगी में ये सब कुछ जानते हुए कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में एंट्री देना चाहती है और चाहती है कि ऐसे करके वो सारी ज़िंदगी के लिए मानूर को उसके दिल से निकाल दे। लेकिन ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन सी है। आप देखेंगे कि अब जाकर मानूर को अंदाज़ा हो गया है कि वाक़ई में ज़ैन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब अलीज़े, मतलब कि ज़ैन की बहन, उसके पास जाती है और उसको जाके कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, और वहाँ जाकर जैसे ही बात खुलती है तो वो बताती है कि ज़ैन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है, और तुम भी इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है,
आखिर मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आप लोगों की ज़िंदगियों से वापस आ चुकी हूँ, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार सकूँ। अब तुम दोबारा मुझे कह रही हो कि मैं सब कुछ के बीच चली जाऊँ और सारे मामलात ख़राब कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसको सुनकर साफ-साफ आगे से कह देती है वो कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। महविश मजबूरी बन चुकी है सिर्फ़ उनकी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जी मानूर इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझती है और कहती है कि मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखिएगा। मैं कभी भी आपका इन सब चीज़ों में साथ नहीं दूँगी। बहुत परेशान नज़र आती है हर वक़्त मानूर, जिस पर आसिया उसको कहती है कि मेरा बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। आगे से वो बात को बताने से इनकार कर देगी और वो जानती है कि जैसे ही वो अपना किस्सा खोलेगी तो उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाएगी और रोएगी। इसलिए वो खामोशी के साथ इस बात को इग्नोर करती है। आप देखेंगे कि ज़ैन दोबारा से उसके घर आता है और आकर कहता है कि देखो, तुम्हें अब इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूँगा और कभी भी नहीं छोड़ूँगा। मानूर जो है वो बहुत परेशान इस बात से भी है कि नूर को आखिर ये कॉल सब करके कुछ उसको उसके परेशान ऊपर करने की ही ना आ कोशिश जाए। कर रहे हैं। मतलब ये है कि लेकिन कोई मारूर जो आकर है इस वो वजह हिम्मत से उसकी नहीं माँ हार को रही है, बल्कि ज़लील कहती है और कि नहीं, खुआर ना अब उसको करे। जो करना लेकिन वो है ये बस नहीं एक ही दफ़ा जानती कि करना है। उसका लेकिन मुकाम दूसरी असल तरफ में है काफ़ी हद क्या? तक जब पता चल उसको चुका पता है चलेगा महविश तो के फिर वो बाप को उसके हैरान हो बारे में, और जाएगी वो कि आखिर कहता ये है कि सब कुछ देखो क्या हो महविश, गया। अपने दिमाग और को दूसरी ठीक तरफ कर जी ले, आप मुझे देखेंगे तुम्हारा कि दिमाग महविश इस कदर कुछ ठीक चालाकी नहीं खेलती लगता। है ऐसा और लगता रोना है कि रोती है तुम बिल्कुल जाकर बेफजूल अपनी बातें सास सोच से के कि अपने मेरी आप को जो नुकसान कर माँ रही है हो। वो इस तरह बिल्कुल की भी मेरे बातों से साथ तुम्हें नहीं, कोई अपनी लेना माँ देना अपनी नहीं और ही कोई होती है। फ़ायदा अब नहीं इस चीज़ देंगी का तुम्हें ये मुझे बातें। अंदाज़ा मैं हो तो गया तुम्हें है, बस इतना क्योंकि ही मैंने कहना अपनी माँ चाहूँगा को कि अभी इतना भी वक़्त माना, है, अपने लेकिन आप को उसके बदल बावजूद डालो। उन्होंने वरना मुझसे ऐसा हो बहुत कि ज़्यादा बुरा किया कल है। को सारे मतलब रिश्ते ये है कि तुम्हारे हाथ उन्होंने से मेरी निकल जाएँ, शादी का और मैं जोड़ा जो ऐसा कुछ आपने भी मुझे नहीं दिया था, चाहता हूँ। जिसको वो सुनकर वो जला कर कहती है कि राख मुझे कर किसी की दिया। कोई मैं ज़रूरत उनको नहीं है। समझाती रह तो गई, लेकिन बेहतर यही उन्होंने है कि इतना बेशक गुस्सा आप ही निकाला मेरा इन कि सब ये चीज़ों सब में कुछ कर साथ ना दिया। दें। मुझे इन लेकिन सब जी आप चीज़ों से कोई देखेंगे कि फ़र्क उस नहीं बेचारी पड़ता को है। तो पता ही लेकिन नहीं जी है। आप वो तो देखेंगे ये कि उसको फ़र्क तो कहती रहेगी पड़ना कि देखो चाहिए, क्योंकि महविश, अब ये उसकी सब माँ कुछ भी तुम उसको गलत कर रही हो। समझा-समझा के थक लेकिन चुकी, महविश की कहती है कि बात बेटा, कौन सुन रहा तुम था इस नहीं औरत की? समझ रही हो, आप देखो देखेंगे कि तुम ज़ैन आज तक कहता मुझे है, अपना दुश्मन देखो ही महविश, समझती अगर आई तुम्हें हो। इस घर में लेकिन रहना है देख ना, लो कि इन तो इस घर हरकतों के की कुछ वजह से ज़ैन असूल हैं तुमसे और ये कितना मत दूर हो चुका समझना है, कि और उसके असूलों दिल के में के अब बगैर तुम्हारे तुम लिए इधर कुछ रह भी लोगी। नहीं है ये सिवाय सारी चीज़ें नफ़रत मुझे के। बिल्कुल भी और तुम इन पसंद बातों नहीं को है। समझ जाओ तो ही लेकिन तुम्हारे महविश लिए अभी बेहतरी बहुत है, खामोशी वरना के साथ तुम्हारे लिए सारी चीज़ों सिर्फ़ को और सिर्फ़ बर्दाश्त कर ज़िंदगी रही है और बहुत चुप ज़्यादा करके घुटन बन देख के रह रही है कि जाएगी। आखिर लेकिन क्या जिसको रत्ती करना भर है इन और सब क्या चीज़ों का नहीं कोई करना। फ़र्क लेकिन नहीं पड़ा अंदर ही है, और अंदर वो अब अपने जड़ें ही काटना मस्ती में शुरू हो मगन है। जाएगी, लेकिन वो क्योंकि ये वो नहीं जानती जानती है कि कि वो अगर वो बहुत इस जल्द रास्ते बिल्कुल से निकल अकेली गई पड़ने वाली तो है, फिर उसके और हाथ उसके कुछ साथ नहीं कोई भी आएगा और नहीं उसको बड़ी होगा, चालाकी क्योंकि के वो जो साथ कुछ इन समझने सारी की चीज़ों, कोशिश कर सारी रही है ना, बातों को हैंडल वैसा करना कुछ है, भी नहीं जिसकी होने वजह वाला से है। वो खामोशी बहुत के जल्द साथ वो लड़की ज़ैन की बिल्कुल हर अकेली बात पर होके रह हाँ जाएगी, में हाँ बल्कि मिलाती है, तकरीबन हो ताकि अभी चुकी है। सारा सिस्टम लेकिन उसको अच्छे कोई तरीके फ़र्क से हो नहीं सके, पड़ा, बल्कि ताकि उसमें बाद में इन ये सब जंग की चीज़ों को आग जो अच्छे है वो तरीके से मज़ीद सेट भड़क किया रही जा है, और उसको सके। मज़ीद ऐसा लग रहा है कि अब बहरहाल आप उसको देखेंगे इन कि सब लोगों महविश की तो बुरे तबाही तरीके करके से ही उतर रहनी चुकी चाहे है जो ज़ैन के मर्ज़ी दिल हो से, जाए, क्योंकि और वो इस चीज़ कहती का है महविश कि को अब बड़े जो अच्छे भी हो, तरीके से मुझे अब पता है। इस लड़की लेकिन को वो ये ख़त्म सब करके कुछ ही